जय हिंद फ्रेंड, इजी पॉलिटेक्निक में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग पढ़ रहे हैं WWID की ड्राइंग, और आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें डायाफ्राम डैम। इसके पहले होमोजीनियस डैम और जोनेट टाइप डैम, दो डैम कंप्लीट हो चुका है। ज़्यादा फ्रेंड्स इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, बस इसमें जो बीच वाली आप जैसे मान लीजिए कि आप जो बीच वाली दीवार बनाते हैं उसमें उस दीवार की डिटेलिंग में क्ले कोर, उसकी हाइट वगैरह थोड़ा सा मेंशन करनी रहेगी, बस वही डिफरेंस है। थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ना पड़ेगा, बस और चीज़ें सभी चीज़ें सेम है। ठीक, यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके पहले वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल पे चले जाइए। प्लेलिस्ट बनी हुई है WWID की ड्राइंग्स के नाम से, वहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, और आसानी में बहुत ही आपका ये कंप्लीट करा दिया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन कैसे देगा आपको? क्वेश्चन पेपर में देगा ड्रा द एक्स सेक्शन ऑफ ए डायाफ्राम डैम। ठीक, उसमें देखिए आपको डिटेलिंग दे रखा है। टॉप वाइड दे रखा है 6 मीटर, RL ऑफ बेड दे रखा है 200 मीटर, RL ऑफ टॉप दे रखा है 220 मीटर। ठीक, अप स्लोप दे रखा है इतना, डाउन स्लोप इतना दे रखा है, FS लेवल इतना दे रखा है, फ्री बोर्ड इतना दे रखा है। ठीक, अब इसमें देखिए जो बीच वाली है डिटेल ऑफ क्ले कोर, मतलब आप जो क्ले वाली मिट्टी होती है जिसे मृतिका आप हिंदी में बोलते हो, तो बहुत ही महीन होते हैं, तो इससे क्या होता है, रिसन नहीं होती है इसकी, तो रिसन नहीं होती, इसीलिए इसके बीच में ऐसे सेटलमेंट इसे किया जाता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक नेचर सरफेस लाइन ड्रा कर लेते हैं। ठीक, यदि हमारे में आपको MD 0 ना दिखे तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, आप अपने में 0 कर लीजिएगा। ठीक, और एक सीधी लाइन खींचनी है, बस इतना ही करना है आपको। अभी फ़िलहाल एक सीधी लाइन ऐसे खींचनी है, एक सीधी लाइन खींच लीजिएगा। ठीक, इसे हम लोग बोलेंगे नेचर सरफेस लेवल। ठीक ना, इसे हम लोग बोलेंगे नेचर सरफेस लेवल, कहीं पर भी लिख लीजिएगा इधर कॉर्नर वगैरह में। ठीक, तो अब देखिए इसमें आपको क्या दे रखा है। सबसे पहले आप देखिए बेड का RL देखेंगे 200 दे रखा है। ठीक, आप बेड का RL देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आप देखेंगे बेड का RL दे रखा है 200 मीटर। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे RL ऑफ बेड। ठीक, RL ऑफ बेड कितना दे रखा है, 200 मीटर। ठीक, देखिए RL ऑफ बेड जब आपको देगा 200 मीटर, देखिए जब आपको RL ऑफ बेड दे रखा है 200 मीटर। ठीक, अब देखिए ये आपका बेड का RL। ठीक, या तो अब इससे कम देगा, अगर 200 मीटर से यदि कम देता है, जैसे देता है 199 मीटर, तो इसका मतलब है कि डाउन है। ठीक, RL जब आप पढ़े होंगे तो उसमें देखा होंगे, इसका मतलब है डाउन है। यदि इसमें 220 हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये इसको ऊपर है। कितना ऊपर है? 20 मीटर ऊपर है। अगर यहाँ से 199 मीटर तो कितना मीटर? 1 मीटर नीचे है। ठीक, तो ऐसे RL को देखा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर देखा RL ऑफ टॉप, ठीक 220 मीटर, तो यानी 20 मीटर यहाँ से इसकी ऊंचाई हम लोग लेंगे, तो 20 मीटर। हाँ, और आप सबसे पहले स्केल मान लीजिए, तो इसको हम लोग मान लेते हैं 1/400 की। ठीक, 1/400 की स्केल हम लोग मान लिए, और इसी स्केल पे पूरी ड्राइंग को हम लोग बनाएंगे। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर देखिए आपका टॉप का RL दे रखा है 20 मीटर। ठीक, तो 220 मीटर दे रखा है, तो 20 मीटर को आपको लेना रहेगा, तो 20 मीटर लेना है, तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, कैलकुलेटर उठाइए। ये तो आपका 20 मीटर हो गया, इसमें 2 जीरो और बढ़ा देंगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, और 400 से भाग दे देंगे तो ये आपका आ गया सेंटीमीटर में। आपको स्केल पे बना लगेगा, तो 5 सेंटीमीटर आ रहा है, तो आप कहीं से भी 5 सेंटीमीटर जो है अपना 5 सेंटीमीटर कहीं से भी ले लीजिए। यहाँ से मतलब इधर ले लीजिएगा 10-12 सेंटीमीटर छोड़ के। ठीक, इधर से मतलब दाहिने हाथ से 10-12 सेंटीमीटर छोड़ कर ले लीजिएगा। ठीक, यहाँ से देखिए 5 सेंटीमीटर यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक। ठीक, तो 5 सेंटीमीटर यहाँ तक आया, तो हम लोग यहाँ तक लिख दिए, और आप इसे लिख देंगे यहाँ पर 20 मीटर। ठीक, 20 मीटर आप लिख देंगे, आपको याद रहेगा। अब देखिए टॉप की वाइड कितने दे रखा है, देखिए टॉप की वाइड दे रखा है 6 मीटर। ठीक, देखिए सीधा सीधा लिखा है 6 मीटर, तो इसमें RL नहीं दिया है आपको। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 6 मीटर करिए, तो 6 मीटर में 2 जीरो बढ़ाएंगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक, अब 400 से भाग दे दीजिए, तो आपका देखिए 15 mm आ गया। ठीक, 1.5 सेंटीमीटर जिसे आप लोग कहते हैं। तो आइए
यहाँ से 1.5 सेंटीमीटर खींच लीजिए। ठीक, यहाँ से 1.5 सेंटीमीटर आप लोग खींच लीजिएगा। ठीक ना, 1.5 सेंटीमीटर तो है ना। देखिए यहाँ से 1.5 सेंटीमीटर हम लोगों ने खींच लिए। अब क्या करना है, इसके ऊपर इसी मेंशन कर दीजिए दूरी। ठीक, इसकी दूरी मेंशन कर दीजिए, कितनी इसकी दूरी है। ठीक, इसकी दूरी थी 6 मीटर। ठीक, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करेगा। ठीक, चलिए ये दूरी आप नीचे भी लिख लीजिए, 6 मीटर वाली। ठीक, इस लाइन के पैरेलल लेंगे तो आपका पैरेलल आ जाएगा। ठीक ना, अभी फ़िलहाल सब वो इसके पहले वाला डैम जैसा बनाया जा रहा है। ठीक, चलिए यहाँ तक हो गया। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको अप स्ट्रीम दे रखा है, डाउन स्ट्रीम दे रखा है। देखिए अप स्ट्रीम हो गया, अप स्ट्रीम में रेशियो दे रखा है 3:1। यदि आप 1 मीटर वर्टिकल चलेंगे तो आपको 3 मीटर हॉरिजॉन्टल चलना पड़ेगा। तो हम लोग वर्टिकल कितना चले हैं, 20 मीटर वर्टिकल चले हैं। तो हॉरिजॉन्टल हम लोग कितना चलेंगे, मतलब देखिए ए वर्टिकल होता है, ए हॉरिजॉन्टल होता है। तो वर्टिकल हम लोग 20 मीटर चलेंगे, हॉरिजॉन्टल हम लोग चलेंगे 20 3 60 मीटर। ठीक, तो 60 मीटर को आप कन्वर्ट कर लीजिए। ये तो 60 मीटर ऑलरेडी हो गया, 2 जीरो बढ़ाएंगे सेंटीमीटर में आ जाएगा, 400 से भाग दे देंगे स्केल में आ जाएगा। ठीक, 15 सेंटीमीटर आया। ठीक, यहाँ से आप 15 सेंटीमीटर मेजर कर लीजिए। ठीक, कहाँ से मेजर करना है आपको, ये यहाँ से आप 15 सेंटीमीटर करेंगे यहाँ से। ठीक, ये 15 सेंटीमीटर आपने मेजर कर लिया। ठीक, 15 सेंटीमीटर, ये आपका 15 सेंटीमीटर यहाँ पर आ रहा है। देखिए आपको मेजर यहाँ से करना है, ना कि यहाँ से। ठीक, यहाँ से आप मेजर करेंगे। ठीक, अब इसके बाद इसे मिलाइए। ठीक, इसको आपने मिला दिया ऐसे। ठीक, अब देखिए इधर आपको स्लोप कितनी लेनी है, इधर आपकी स्लोप थी 3:1 की। ठीक, आप देख पा रहे हैं ये आपका होता है अप स्ट्रीम, इधर बनाना डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में क्या करना है, देखिए डाउन स्लोप अब में कितना है, 2:1 का लेना है। ठीक, तो यानी कि आपको 1 मीटर, मतलब अगर वर्टिकल चलेंगे 1 मीटर वर्टिकल चलेंगे तो 2 मीटर हॉरिजॉन्टल चलेंगे। ठीक, तो यहाँ से हम लोग 20 मीटर चलें तो 40 मीटर जो है कि हॉरिजॉन्टल चलेंगे। ठीक, 20 दूना 40। ठीक, तो आपको यहाँ से हॉरिजॉन्टल चलना होगा, यहाँ से 40 मीटर को कन्वर्ट कर लीजिए। पहले कितना आ रहा है, देखिए 40 मीटर तो ऑलरेडी है आपका, 2 जीरो बढ़ाएंगे सेंटीमीटर में आ जाएगा, 400 से भाग देंगे स्केल पे कन्वर्ट हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर आया। आप यहाँ से मेजर करेंगे दूरी 10 सेंटीमीटर जहाँ भी आएगा। ठीक, यहाँ से देखिए 10 सेंटीमीटर आया, यहाँ पर पॉइंटिंग आपने किया, इसको मिला दीजिए। देखिए 10 सेंटीमीटर कहाँ पर आया आपका, देखिए यहाँ से आपको मेजर करना है 10 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ से 10 सेंटीमीटर मेजर करेंगे, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर आया है यहाँ पर। ठीक, अब इसको ऐसे मिलाना है। इसको आपने ऐसे मिला दीजिए। ठीक, यहाँ पर भी स्लोप लिख दीजिए, ये डाउन स्ट्रीम स्लोप 2:1 का। ठीक, हो गया। यहाँ पर आप चाहें तो रॉक फिलिंग कर दीजिए 10 मीटर का, 10 मीटर है, 2 जीरो बढ़ाएंगे सेंटीमीटर में आ जाएगा, 400 से भाग दे देंगे, ये आपका आ गया 2.5 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ से आप 2.5 सेंटीमीटर कन्वर्ट कर लीजिए अपना। ठीक, 2.5 सेंटीमीटर पे करने के बाद यहाँ पर रॉक फिलिंग दिखा दीजिए आप। ठीक,
रॉक फिलिंग हो गई आपकी। और यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे डॉटेड वाटेड कर दीजिए। ठीक, ये आपकी कितनी थी 10 मीटर, तो आप यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी लिखेंगे 10 मीटर। ठीक, सभी को समझ में आ रहा होगा आई होप। इसमें देखिए कोई बहुत हार्ड तो है नहीं कुछ। ठीक, हार्ड है कि समझना है, बस आप यदि कंटिन्यू होंगे तो आपको ऑलरेडी बनाने आ रहा होगा। ठीक, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि डायाफ्राम डोम कैसे बनता है। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 मीटर। ठीक, अब आपको देखिए क्या करना है। अब आपको करना है इसमें कि यहाँ पर आप जो है कि ये आपका देखिए आपका एफएस लेवल भी दे रखा है और ये दे रखा है आपका फ्री बोर्ड। तो फ्री बोर्ड क्या होता है, इसके टॉप तक तो एक बिंदु रोटेट करिए पहले, तो फ्री बोर्ड बन ही जाएगा। चाहे तो आप वैसे भी बना सकते हैं। ठीक, चलिए ठीक, देखिए ये वाली सबसे एम्बैंकमेंट के टॉप वाली से आप ऐसे डॉटेड करिएगा। अब देखिएगा एफएस लेवल कितना दे रखा है। ठीक, देखिए एफएस लेवल कितना 218, तो 218 को ना कन्वर्ट करने लगेगा। ठीक, चूँकि ये 18 मीटर, इसमें देखिए 200 मीटर ऑलरेडी है, 18 मीटर पे प्लस किया गया है इसमें। ठीक, तो 218 सॉरी, देखिए 18 मीटर है, गुणे 100 करिए। ये आपका सेंटीमीटर में भाग बदल गया, भागे 400 कर दीजिए, 4.5 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक, यहाँ से 4.5 सेंटीमीटर मेजर करिए। साढ़े चार सेंटीमीटर देखिए यहाँ पर आ रहा है आपका। ठीक, यहाँ से एक ऐसे लाइन खींच लीजिए आप। ठीक, ये आपका क्या होगा एफएस लेवल, यहाँ पर आप लिखिए एफएस लेवल। फुल सप्लाई लेवल इसका पूरा नाम होता है। एफएस लेवल था आपका 218 मीटर। ठीक, 218 मीटर लिखा हूँ। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी फ्री बोर्ड कहलाती है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोलते हैं फ्री बोर्ड। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है, फ्री बोर्ड होती है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी होगी फ्री बोर्ड। ठीक, इधर का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर आप रॉक फिलिंग दिखा, रबर स्टोन की फिलिंग, रबर स्टोनिंग की पिचिंग कर दीजिए और इसके बाद सैंड ग्रेवल की पिचिंग कर दीजिए। तो आपको याद होगा जो पहली वाली पिचिंग होती है वो 600 की होती है, 600 को बदलेंगे तो 1.5 मीटर आएगा, सॉरी 1.5 mm आएगा। ठीक, तो यहाँ पर 1.5 mm के करीब खींच लीजिए एक। ठीक, ये देखिए इसके पैरेलल यदि आप ऐसे करके खींचेंगे ना तो कभी गलत नहीं होगा, ये ऐसे। ठीक, चलिए यहीं तक लेकर जाइएगा क्योंकि हमें यहीं तक बनाना रहता है। ठीक, अब फिर देखिए 400 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो 1 mm आएगा। ठीक ना, तो 1 mm ऐसे करिएगा पॉइंटिंग, और फिर से एमडी को पैरेलल एकदम 0 पे करिएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, ये गड़बड़ खींचा जाएगा, कहीं पर सट जाएगा, कहीं से दूर हट जाएगा। ठीक, ठीक ना, देखिए ये पूरा सही से खींचा गया और यहाँ से आप एक लाइन ऐसे मिला दीजिए। ठीक, यहीं तक करना रहता है जहाँ तक आप एफएस लेवल की करते हैं। ठीक, इसमें डॉटेड कर दीजिए।
ठीक, यहाँ पर डॉटेड करने के बाद यहाँ पर लिख दीजिए पहले वाली कौन सी थी। पहले वाली आपकी थी जो है कि 600 mm थिक रहेगी रबल स्टोन की पिचिंग। ठीक, 600 mm पहले वाली जो है 600 mm थिक रबल ठीक रबल स्टोन की पिचिंग रहती है। ठीक, यहाँ से पहली वाली के लिए, ये आप दूसरी वाली के लिए लिख लीजिए। ठीक, दूसरी वाली है आपकी 400 mm थिक सैंड ग्रेवल पिचिंग। ठीक, ये आपका सारा प्रोसेस इधर का कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए क्वेश्चन पेपर उठाइए और यहाँ पर जो करना होगा करना है अब बीच वाले सेंटर में। ठीक, देखिए दूरी थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की आपकी दूरी थी 60 मीटर। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी थी 60 मीटर। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी थी आपकी 60 मीटर। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपने मेंशन कर दी। अब यहाँ से कर दीजिए, यहाँ से दूरी कर दीजिए। कहिए तो मैं यहीं पर कर दूँ इसे। आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी थी 40 मीटर। ठीक, 40 मीटर में ये 10 मीटर घटा दी गई तो 30 मीटर बची ना, तो यहाँ तक लिख लीजिएगा 30 मीटर। ठीक, आप लोग पूरा खींचिएगा 40 मीटर तक। ठीक ना, नहीं तो फिर बाद में स्लोप नहीं ले पाएंगे इसमें। यहाँ तक 40 मीटर तक पहले खींचिएगा, फिर इसके बाद इसे यहाँ से 10 मीटर तक रॉक फिलिंग करिएगा। इसके बाद जो है कि इसे और सब कुछ करिएगा जो भी करना होगा। ठीक, अब देखिए क्या करना है, इसमें बीच वाले पोर्शन में आइए। जोनल वाले में हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर जोन में बांट दिए थे 1 जोन 2 जोन 3 जोन। इसमें 2 जोन जो होगा उसमें हम लोग क्ले भरेंगे, मृतिका यानी जिसे बोलते हैं हिंदी में। ठीक, तो भरना कैसे बस वही देख लीजिए। जो आप भरेंगे उसकी हाइट होगी 18 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 18 मीटर। 18 मीटर एफएस लेवल भी है आपको। ठीक, 18 मीटर पर ही एफएस लेवल भी था 4.5। ठीक, चलिए वो तो हो गया। 4.5 पर ले आप कर लीजिए। साढ़े 4 मीटर, 4.5 सेंटीमीटर आता है। ये 18 मीटर है, 18 मीटर। ठीक, ये आपकी 18 मीटर हो गई। ठीक, अब आपको क्या करना है, देखिए इसका टॉप भी दे रखा होगा। टॉप वाइड 3 मीटर दे रखा है, 3 मीटर को कन्वर्ट करिए। 3 मीटर है तो यानी 300 सेंटीमीटर भागे 4, देखिए 75 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि 7 mm के करीब आपको खींचना है। ठीक, अब 7 mm खींचना कैसे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसका इसका सेंटर लीजिएगा। इसकी यहाँ तक की दूरी देखिए जो है 15 mm। ठीक, तो 15 mm की जब आप सेंटर लेंगे तो ये आपका आएगा 7 mm के करीब। ठीक, यहाँ पर आएगा। ठीक, यहाँ पर आएगा। ठीक ना, अब देखिए यहाँ पर आएगा तो हमको यहीं तक लेना है, ये यहाँ से यहाँ तक लेना है। ठीक, पहले तो इसका सेंटर लीजिएगा 7.5 का। ठीक, अब इसके बाद आपका 7.5 mm आया ही है इसकी टॉप। ठीक, तो 7.5 mm देखिए करिए पहले। ये आपका देखिए यहाँ पर 7.5 mm का मतलब होता है 3 दूना 6, 3.5 mm इधर, 3.5 mm इधर। ठीक, तो यहाँ से देखिए आप टॉप वाइड खींच लीजिए। ठीक, यहीं पर आपको खींचना है।
और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 3 मीटर। ठीक, 3 मीटर में छोटा सा लिख रहा हूँ, आपको दिखेगा। ठीक ना। अब देखिए आपको क्या करना है, ये तो टॉप की वाइड हो गई। अब बेस वाइड देखिए 6 मीटर दे रखा है। ठीक, तो बेस वाइड 6 मीटर दे रखा है, तो 6 मीटर को यदि आप कन्वर्ट कर लीजिए पहले, कितना आएगा। ये आ रहा है आपका 15 mm। ठीक, 15 mm। अब देखिए इसे कैसे लेना है, आप जो सेंटर लिए थे बस सेंटर के साथ नीचे आइए। पहले आप इसके एमडी को इसके पैरेलल कस लीजिए। ठीक, फिर ये जो आप सेंटर लिए हैं, ठीक, सेंटर, इस सेंटर के साथ जो है कि आ जाइए नीचे। ठीक ना, यहाँ से सेंटर के साथ नीचे आइए यहाँ पर। ठीक, ओके। अब देखिए, अब आपको यहाँ से 7.5 mm इधर जाना, 7.5 mm इधर जाना है। 5 6 7, 7.5 इधर जाइए। ठीक, 7.5 इधर जाइए। ठीक, ये देखिए 3 पॉइंटिंग हो गई। अब इसको मिला दीजिए, इससे इससे, इसको इससे। ठीक, कैसे मिलाना देखिए। ठीक, ये यहाँ से इसको मिला दीजिए ऐसे। ठीक, यहाँ से इसको मिला लीजिए। यहाँ से इसको मिला लीजिए ऐसे। ठीक, ये हो गया आपका। अब इस पर कर लीजिए 45 डिग्री पे हैचिंग। ठीक, यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री पर कर लीजिए हैचिंग। एमडी को सेट करिए पैरेलल पहले 45 डिग्री पे। ठीक, ये आपका 45 डिग्री पे सेट हो गई। अब इसमें आप हैचिंग करिए। ठीक, यहाँ से ऐसे 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 करते हुए, ठीक, यहाँ से ऐसे ऐसे करते हुए बस आपको नीचे तक आ जाना है। ठीक, ठीक, चलिए यहाँ से अब इसको ऐसे कर दीजिए। देखिए थोड़ा सावधानी से मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी है पेन। ठीक, यदि थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाएगा तो फिर बेकार हो जाएगा सब, लिपा पोती इसी में। ठीक, तो इसलिए मैं थोड़ा सावधानी बरत रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी ऐसे ही बनाएंगे। ठीक, ठीक, तो देखिए यहाँ तक हम लोग ऐसे बना लिए। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 मीटर थी, ज़्यादा हम लोग करेंगे तो लिपापोती हो जाएगा इसमें। ठीक, अब देखिए आपके क्वेश्चन में और कुछ भी दे रखा है। ये तो अभी आप नेचर सरफेस लेवल तक ही आपकी इस जो दीवार को जो है बनाए हैं, इसके नीचे भी बनाना है। देखिए क्या देखा है, बेस वाइड ऑफ कट वॉल, कट ऑफ वॉल 2 मीटर है। ठीक, बेस वाइड से 2 मीटर पे कट कर देना है। डेप्थ ऑफ वॉल 200 सेंटीमीटर। ठीक, इसे कहने का मतलब है 200 सेंटीमीटर जो है कि दीवार को ज़मीन में डालिए। और ठीक है 20 सेंटीमीटर, फिर से मेरी बात समझ लीजिए क्या करने का मेरा मतलब है कि जो है कि 200 सेंटीमीटर जो दीवार को मतलब ग्राउंड में डालिए। ठीक, और आप इसको वाइड जो होगी, वाइड होगी इसकी 2 मीटर चौड़ी होगी। ठीक, तो 2 मीटर को पहले हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक, पहले 200 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करते हैं। पहले 200 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करते हैं। 200 सेंटीमीटर भागे भागे 400। ठीक, ये आपका 5 mm आ गया। फिर पहले आप 5 mm यहाँ से मेजर कर लीजिए भाई। ठीक, यहाँ से 5 mm पहले लिख लीजिए।
200 सेंटीमीटर यहाँ तक नीचे तक आ गए हैं आप लोग। ठीक, आपको डेप्थ पता हो गई। चलिए क्वेश्चन पेपर उठाइए और यहाँ से फिर देखिए 2 मीटर चौड़ी कह रहा है। बेस वाइड ऑफ कट ऑफ वॉल 2 मीटर। ठीक, 2 मीटर तो 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। 100 से गुणा करेंगे तो ठीक, भागे 400 कर दीजिए। फिर वही 5 mm आया। फिर देखिए 5 mm लेना कैसे है, थोड़ा सा यहाँ पर देखिए समझिएगा। ए वाली जो आप पॉइंटिंग माने हैं, ए वाली पॉइंटिंग जो हम लोग सबसे पहले सेंटर लिए, इसी के सेंटर में आपको नीचे आना है। ठीक, इसी के सेंटर में आपको नीचे आना है। ठीक ना, नीचे आ जाइए, यहाँ तक आना है आपको। ठीक, देखिए एक्यूरेट यहीं तक आना है आपको। ठीक, अब यहाँ से 2.5 mm इधर, 2.5 mm उधर। ठीक, थोड़ा हम लोग साफ स्केल जहाँ पर है वहाँ पर लगा लेते हैं कि 5 mm तो करना है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 5 mm, 5, 1 2 2.5। ठीक, यहाँ से आप पॉइंटिंग कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, ये आपकी 5 mm बेस वाइड हो गई। ठीक, अब आपको देखिए क्या करना है। अब आपको मिलाना कैसे है। ठीक, ठीक, देखिए मिलाना कैसे। यहाँ से पहले 2 मीटर लिख दीजिए, 2 मीटर मैंने लिख दिया। अब आपको देखिए इस लाइन के जो है कि कॉर्नर में आप ऐसे, जैसे देखिए यहाँ से इसका कॉर्नर है ना, तो यहाँ पर एक ऐसे कॉर्नर पे ऐसे पॉइंटिंग कर लीजिए। ठीक ना, फिर इसके कॉर्नर पर एक ऐसे पॉइंटिंग कर लीजिए। ठीक, अब इसको मिला दीजिए। ठीक, इसको मिला दीजिए। अब 45 डिग्री पर इसमें भी हैचिंग कर लीजिए। ठीक, 45 डिग्री पर इसमें भी हैचिंग कर लीजिए। ठीक, तो यहाँ से देखिए आप कर लीजिएगा ऐसे हैचिंग। सब कुछ आपको पता चल गया इजी वे में। बस अब आपको नीचे क्या लिखना है, ये लिख दीजिए क्रॉस सेक्शन ऑफ, इसे लिखना ना भूलिएगा। आप यहाँ पर लिखेंगे क्रॉस सेक्शन। ठीक, क्रॉस सेक्शन ऑफ डायाफ्राम डैम। ठीक, ठीक, क्रॉस सेक्शन ऑफ डायाफ्राम डैम। और ये आपका बन के लग पूर्णतः तैयार हो चुका है। ठीक, तो ये आपका पूर्णतः बनकर तैयार हो चुका है। आई होप आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा, और समझ में आया होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।